कुछ अहम खबरें। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO भी चिंतित। जापान के टोक्यो में मिट्टी धंसने से कई मकान बहे। यूपी जिला पंचायत चुनाव में जीत के लिए पीएम मोदी ने सीएम योगी को दिया श्रेय। 1973 के वाजपेयी जी के वीडियो को विपक्ष ने बनाया हथियार। येदियुरप्पा को मिला अदालत से झटका। 45 साल के पुष्कर धामी होंगे उत्तराखंड के सबसे युवा सीएम। सरकार की इस स्कीम पर बढ़ रहा है लोगों का विश्वास। 250 रुपए से शुरू कर सकते इन्वेस्टमेंट। नया घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, LIC ने होम लोन की दरों में की कटौती। तेलों पर आयात शुल्क में कमी के बाद भी नहीं मिल रहा है लोगों को लाभ। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने आगाह किया है कि दुनिया कोविड-19 महामारी के बेहद खतरनाक दौर में है, जिसके डेल्टा स्वरूप अधिक संक्रामक हैं और वक्त के साथ लगातार बदल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिन देशों की कम आबादी के टीके लगे हैं, वह अस्पतालों में फिर से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। उन्होंने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, डेल्टा जैसे स्वरूप अधिक संक्रामक है और कई देशों में ये फैल रहा है। इसी के साथ ही हम इस महामारी के बहुत ही खतरनाक दौर में हैं। जापान की राजधानी टोक्यो के पश्चिमी आतामी शहर में शनिवार को भारी बारिश के बाद मिट्टी धंसने और मकानों की जमींदोज होने से कम 19 लोग लापता हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सरकारी प्रसारणकर्ता NHK ने लापता लोगों की संख्या 20 बताई है, लेकिन सुगियामा में कम से कम 19 लोगों के लापता होने की पुष्टि है। उन्होंने कहा कि यह संख्या बढ़ सकती है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। इस बड़ी जीत का श्रेय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में लिखा कि यूपी जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए विपक्ष के कई नेताओं ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सहारा लिया। 1973 में पेट्रोल की कीमत 7 पैसे बढ़ने पर वाजपेयी ने बैलगाड़ी से संसद पहुंचे थे और कीमत में इजाफे का विरोध किया था। विपक्षी नेताओं ने 48 साल पुराने इस वीडियो को हथियार बनाकर बीजेपी सरकार की ओर मोड़ दिया है। जनप्रतिनिधियों से संबंधित एक विशेष अदालत में बेंगलुरु में बेशकीमती भूमि को गैर अधिसूचित करने के 15 साल पुराने एक मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के विरुद्ध जांच बंद करने की अनुमति मांगने वाली लोकायुक्त पुलिस की B रिपोर्ट शनिवार को खारिज कर दी। न्यायाधीश श्रीधर गोपालकृष्ण भट्ट ने अपने आदेश में कहा कि अपराध दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 173 सेक्शन 3 के तहत सौंपी गई B रिपोर्ट खारिज की जाती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी होंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधानमंडल की बैठक के बाद धामी ने नाम पर मोहर लग गई है। केंद्रीय मंत्री और पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम सहित पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा सांसद और विधायकों की मौजूदगी में धामी के नाम पर मोहर लगा दी है। धामी उत्तराखंड में खटीमा विधानसभा के विधायक हैं। उत्तराखंड प्रदेश के अति सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की ग्राम सभा टुंडी तहसील डीडी हाट में उनका जन्म 16 सितंबर 1975 को हुआ था। सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं चलाई गई है जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपना पैसा लगा रहे हैं। ऐसा है कि एक योजना की सुकन्या समृद्धि योजना, लोगों की इस स्कीम के प्रति विश्वास किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मई में लोगों के द्वारा बचाई गई राशि में 1.5 करोड़ रुपए थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले 40% अधिक है। बीते साल सुकन्या समृद्धि योजना में मई तक 75,222 करोड़ रुपए जमा हुए थे। आवास वित्त कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस ने शुक्रवार को कहा कि उसने 50 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज दरों को घटाकर 6.66% कर दिया है। ये नई दरें 31 अगस्त 2021 तक वैध होंगी। कंपनी ने बयान में कहा कि नई दरों की पेशकश नए वेतनभोगी लोगों को दी जाएगी। होम लोन के क्षेत्र में ये कंपनी की अब तक की सबसे निचली दर की पेशकश है। तेल तिलहनों के भाव में सुधार दर्ज हुआ। विदेशों में काफी समय के बाद एक दिन के अंदर सोयाबीन निगम भाव में 10% की तेजी देखी गई, जिससे सोयाबीन तेल, सरसों और पामोलिन सहित बाकी तेल लाभ के साथ बंद हुए। खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कमी किए जाने के सरकार के कदम का लाभ ग्राहकों को मिलता नहीं दिख रहा है।
विदेशों में खाद्य तेलों के भाव चढ़ गए हैं, जिससे स्थानीय तेल तिलहन बाजार में भी मजबूती का रुख बन गया है। महंगाई पर अंकुश लगाने और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मूंग की दाल को छोड़कर अन्य सभी दालों के लिए स्टॉक सीमा तय कर दी है। थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, आयातकों और मिल मालिकों के लिए 31 अक्टूबर तक स्टॉक सीमा तय दी है। उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि स्टॉक सीमा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि थोक विक्रेताओं पर 200 मीट्रिक टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है, पर इसमें एक किस्म की दाल की मात्रा 100 मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 5 टन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के बैंकिंग सिस्टम की साइबर सुरक्षा को लेकर खतरा अभी तक बरकरार है। कोरोना महामारी के बाद इससे इकोनॉमी के लिए भी बड़ा खतरा माना जा रहा है। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर खतरा पिछले साल अक्टूबर के ही स्तर हाई रिस्क जोन में बना हुआ है। डिस्काउंट ब्रोकरेज अप स्टॉक्स ने कहा है कि उसके 40 लाख से अधिक ग्राहकों में 70% पहली बार निवेश करने वाले निवेशक हैं और 36 साल से कम उम्र के अप स्टॉक्स को रतन टाटा और टाइगर ग्लोबल का समर्थन हासिल है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि महामारी के वर्ष में 2 करोड़ से अधिक नए निवेशक बाजार में आए हैं, ऐसा पुराने ब्रोकरों को भी मानना है। कोविड-19 महामारी से संबंधित एक सरकारी समिति के एक वैज्ञानिक के अनुसार अगर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच चरम पर पहुंच सकती है, लेकिन दूसरी वृद्धि के दौरान दर्ज किए गए दैनिक मामलों के आधे मामले देखने को मिल सकते हैं। कोविड-19 मामलों की मॉडलिंग को लेकर काम करने वाली एक सरकारी समिति के एक वैज्ञानिक ने कहा है कि यदि कोई नया स्वरूप उत्पन्न होता है तो तीसरी लहर तेजी से फैल सकती है। सूत्र मॉडल या कोविड-19 के गणितीय अनुमान में शामिल मनिंद्र अग्रवाल ने यह भी कहा है कि तीसरी लहर के अनुमान के लिए मॉडल में 3 परिदृश्य हैं: आशावादी, मध्यवर्ती और निराशावादी। कोविड-19 महामारी की वजह से घर से काम वर्क फ्रॉम होम एक नई सामान्य स्थिति बन गई है। ऐसे में एक सर्वे में 59% पुरुष कर्मचारियों ने कहा कि कार्य संबंधी दबाव से उनकी निजी जिंदगी प्रभावित हो रही है। जॉब साइट स्कीक मार्केट नेटवर्क के एक सर्वे के अनुसार महामारी जारी है और अब इसकी तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। ऐसे में शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वे में शामिल 59% पुरुष कर्मियों ने कहा है कि काम के दबाव की वजह से उनकी निजी जिंदगी प्रभावित हो रही है। ऐसा कहने वाली महिलाओं की संख्या 56% थी। सर्वे के अनुसार घर से काम करने के बीच कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है और उन्हें नौकरी और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य और निजी जीवन भी प्रभावित हो रहा है। भारतीय महिला टेस्ट और वनडे टीम की कप्तान मिताली राज ने शनिवार को नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ा। मिताली के नाम पर अब तीनों फॉर्मेट में 10,277 रन हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।